नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें, मौसम का मिजाज प्रदेश में बदल चुका है। बर्फबारी के बाद राज्य में पारा गिर गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान भी जताया गया है। तो लगातार बर्फबारी की भी आशंका जताई गई है। उधर जोशीमठ की मौजूदा हालातों के बारे में आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जोशीमठ में 883 घरों में दरार देखने को मिली। दरार वाले भवनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। वहीं 181 घरों के रहने लायक पूरी तरह से असुरक्षित हैं। साथ ही बारिश और बर्फबारी के चलते पानी के रिसाव में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ज्यादा ठंड की वजह से राहत शिविरों में हीटर और अलाव की व्यवस्था की गई है। जानकारी देते हुए बताया कि विस्थापित लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 269 परिवारों के 900 लोगों को अब तक विस्थापित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भी लगातार इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं। देखिए, ये रिट्रोफिटिंग का भी ऑप्शन हम खुला रखे हैं कि जोशीमठ का पुनर्निर्माण होगा तो वो किस तरह से हम करेंगे, कौन कौन से ऐसे मकान है इसको रिट्रोफिट करके ठीक किया जा सकता है। ये सारी चीजें जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल रिपोर्ट जब आ जाएगी हमारे पास, तब हमें पता चलेगा उन जगहों की क्या स्थिति है, उनके नीचे की जो सॉइल है वो कितना स्ट्रांग है। 8 परिवारों को ये दिया गया है। उधर अगली खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ ने बहादुराबाद थाने में 11 जनवरी को घर में चोरी होने का मामला दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुरेश राठौड़ के घर में कुछ समय में नौकरी करने वाले अंकित को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अंकित ने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर काफी सामान बरामद किया है। वहीं चोरी किए गए लैपटॉप को जब पुलिस ने बरामद करने अंकित के दोस्त के घर आरोपी को लेकर दिल्ली पहुंची तो उसने मौका देकर दिल्ली को पुलिस को चकमा देकर बिल्डिंग से भाग गया और घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में दिल्ली में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही इस मामले की जांच की जा रही है। तो आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी विधायक के घर में चोरी का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने घर में जो नौकर था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व नौकर को पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। बताते चलें कि आरोपी के निशानदेही पर पुलिस दिल्ली भी पहुंची लैपटॉप को बरामद करने के लिए। तो बीजेपी के पूर्व विधायक के घर में चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर घर में जो पहले नौकर था उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। 1-1.5 सप्ताह पूर्व जो है चोरी के एक मामले में, जिसमें माननीय पूर्व विधायक हैं श्री सुरेश राठौड़ जी, इनके द्वारा थाना बहादुराबाद में कंप्लेन दी गई थी, जिस पर चोरी का मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध लिखा गया था। चूंकि उनके कहीं ना कहीं ऐसे डिजी लॉकर से ये चोरी हुई थी, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा नोन आदमी के बारे में उनका शक था कि जो उनके साथ रहता हो या काम करता हो, जिसके द्वारा लॉक को देख लिया गया और उनकी गैर मौजूदगी में उस लॉक से पैसे निकाल लिए गए हो। इस सूचना पर मुकदमा दर्ज हो गया था। उनकी जानकारी जब ली गई तो कुछ 5-7 संदिग्ध जो उनको लगे थे, उनके द्वारा नाम उपलब्ध कराए गए थे। उन नामों के आधार पर जब सभी की कॉल डिटेल वगैरह चेक की गई तो एक अंकित नाम का जो लड़का था, जो नगीना का रहने वाला बिजनौर का, उसकी संलिप्तता का कहीं ना कहीं संदेह आया। उसकी यहाँ प्रेजेंस उनके पाई गई कैंप ऑफिस के पास। घटना हुई थी 10 तारीख। हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में हुई सनसनीखेज घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेंसिक टीम ने मृतक के कॉल डिटेल्स चेक की
तो जानकारी मिली कि मृतक की 3 युवतियों के साथ दोस्ती थी। तीनों युवतियों के बयान लेने पर जानकारी मिली कि तीनों युवतियों में से एक युवती मृतक की प्रेमिका थी। प्रेमिका से शादी के लिए घर वालों की रजामंदी न मिलने से मृतक ने भागकर कोर्ट मैरिज करने की बात कही, जिस पर प्रेमिका ने मना कर दिया। वहीं युवक ने आत्महत्या करने की चेतावनी दे दी। इस पर प्राप्त जानकारी के आधार पर जब पूछताछ की तो पता चला कि पिता ने घबराकर बदनामी के डर से मृतक के हाथ से तमंचा निकालकर खेत में फेंक दिया। आज बिल्कुल सही और सच्ची, हालांकि 2-3 दिन कई दिन का टाइम लगा, पर बिल्कुल सच्ची घटना जो पुलिस ने वही कर लिया। उसके लिए पुलिस के बहुत आभारी है, पूरा परिवार ही और पूरा समाज। वानिकी में जो है एक युवक जो है किसान है, उसकी जो है गोली मार के हत्या हो गई। क्योंकि वहां पर जब मौके पर घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो कोई वेपन नहीं था, लेकिन हाँ लहूलुहान मतलब सर में गोली लगी थी और काफी सारी भीड़ वगैरह एकत्र थी। तो उसमें जो परिजन वगैरह से बीच में जानकारी की गई तो बहुत ज्यादा चीजें स्पष्ट नहीं थी कि वो बहुत शोकाकुल थे, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली। लेकिन हमारी टीम ने लगातार लगकर की इसमें कुछ जानकारी निकाली तो पता चला युवक के किसी से मित्रता थी और उससे शादी करना चाह रहा था, लेकिन शादी ना होने के कारण की परिस्थितियों में बहुत डिप्रेशन में था। और ये बात उसने अपने अन्य मित्रों में, जो उनकी 2 महिला मित्र थी और उनको बताई। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व माना जाता है। इसी को लेकर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि मौसम खराब होने और भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। साथ ही स्नान पूर्व को देखते हुए हरिद्वार के गंगा घाटों पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और सुरक्षा के मद्देनजर सभी चौक चौराहों पर पुलिस की पैनी नजर है। आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर मौन रहकर मां गंगा के स्नान करने से, दान करने से कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उधर जोशीमठ में आई आपदा के बीच राजनीतिक दलों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि जोशीमठ आपदा को लेकर प्रदेश सरकार काफी संवेदनशील है। लोगों के विस्थापन और पुनर्वास को लेकर सरकार लगातार सकारात्मकता के साथ पहल कर रही है। जोशीमठ के पुनर्निर्माण को लेकर हर स्तर से ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आपदा के दौरान राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर सरकार अच्छा काम कर रही है तो वहीं कांग्रेस आपदा जैसे वक्त में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। ये काम जो कह रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी कोई आपदा जहां पर आई हो वहां भेदभाव करने का कोई प्रश्न नहीं होता है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जन सेवा में विश्वास करती है और कांग्रेस सिर्फ आपदा में भी राजनीतिक रोटी सेकने का ही काम हमेशा करती रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और जिस प्रकार से वो जो जोशीमठ में जो आपदा आई है उसको लेकर के वो लगातार रात और दिन वहां की चिंता कर रहे हैं। जोशीमठ में आपदा के बाद प्रदेश भर में टूरिज्म को बड़ा झटका लगा है। मानसून सीजन के बाद शीतकाल के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक प्रदेश में बर्फबारी का आनंद लेने आते थे, लेकिन जोशीमठ में आई आपदा के बाद तमाम पर्यटकों ने राज्य के होटलों से बुकिंग कैंसिल करा दी है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जोशीमठ में आपदा के बाद प्रदेश भर के होटलों से टूरिज्म अपनी जो टूरिस्ट हैं वो अपनी बुकिंग को कैंसिल करा रहे हैं। इससे टूरिस्ट सेक्टर को बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि उत्तराखंड आएं और उत्तराखंड में बर्फबारी और आध्यात्म का आनंद लें। बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जोशीमठ के अंदर ये हादसा हुआ है। हमारे पहाड़ के अंदर सेस्मिक जोन है, यहां मूवमेंट्स चलती रहती हैं और मैं उदाहरण दूंगा जापान का।
जापान के अंदर निरंतर भूकंप आते रहते हैं, फिर भी उनकी जो है फास्ट ट्रेन चलती रहती हैं, लोग वहां रहते हैं, उनके होटल्स, उनके सारे जो घर हैं वो इस प्रकार से बने हुए हैं कि सब भूकंप विरोधी होते हैं। आने वाले समय में हम भूकंप विरोधी कंस्ट्रक्शन करें, जो वहां पर प्रभावित हो गए हैं उनके लिए प्रीफैब्रिकेटेड हाउसेस बने। तो मेरा ये मानना है कि और जो हमारे यमुनोत्री हैं, गंगोत्री हैं, केदारनाथ हैं, ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो बहुत से लोग हमारी बुकिंग को कैंसिल कर रहे हैं, तो मैं सभी। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में इन दिनों जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर भारतीय जनता पार्टी ने कटाक्ष किया है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से जनता से माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि बीजेपी ने जनता के साथ कई वादे किए हैं जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। बीजेपी के राज में युवा बेरोजगार हैं और महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस विलुप्त होने के कगार पर है। कांग्रेस को अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि इन्होंने 70 साल राज किया और जनता को इसका कितना लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर जनता को पूरा भरोसा है, यही वजह है कि जनता ने भारी भरकम बहुमत के साथ बीजेपी की दोबारा सरकार बनवाई है। भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए कि पिछले 9-10 सालों में जो गलतियां उससे हुई हैं और जो बड़ी गलतियां उससे हुई हैं, उसके लिए माफी मांग ली क्या जनता से? 2 करोड़ नौकरियों का वादा जो आपने युवाओं से किया, जिस तरह से आपने किसानों को बहुत महीनों तक सर्द हवाओं में सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, मातृ शक्ति के साथ लगातार जिस तरह से दुराचार और दुष्कर्म आपके कार्यकाल में बढ़ रहे हैं, आपने माफी मांगी क्या? यहाँ प्रदेश के अंदर अगर महेंद्र भट्ट को याद दिलाना चाहूं तो न सिर्फ आपके संगठन महामंत्री ने सालों तक आपकी ही महिला कर्मी के संग यौन दुराचार किया, जिसकी वजह से उसे यहाँ से बेदखल किया गया। उसके अलावा देराहाट के विधायक आपके महेश नेगी, वो भी दुष्कर्म के मामले में आरोपित हैं। अगर हम गलतियां कर रहे होते तो जनता इतना ज्यादा हमें आशीर्वाद नहीं देती और इनको इस तरीके से बाहर का रास्ता नहीं दिखाती। तो फिलहाल ये इन सब बातों से दूरी रहे तो अच्छा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पहले अपने अंतर मन में जाग के देखे कि 70 साल राज करने के बाद इन्होंने किस प्रकार से टूट फूट करी और हाथ से हाथ जोड़ने की जो ये बात कर रहे हैं, तो वो जो नरसंहार इन्होंने इमरजेंसी के दौरान किया, वो नरसंहार जब इन्होंने भारत पाकिस्तान को अलग होने के बाद किया, तो वो नर पिशाच की श्रेणी में अपने आप को देखें, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ने की बात करें। उधर जोशीमठ में आई आपदा के चलते मुख्यमंत्री ने जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों के सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अल्मोड़ा में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का सर्वे की कवायद जिला प्रशासन ने तेज कर दी है। वहीं शहर और ग्रामीण इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कराने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम फेज के तहत शहर में 35 नालों को चिन्हित किया गया है। साथ ही बताया कि बजट स्वीकृति के बाद टेंडर जारी कर दिया जाएगा और दूसरे फेज में जनपद नालों के निर्माण कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है। साथ ही आशंका वाले क्षेत्रों की सर्वे का काम चल रहा है। अल्मोड़ा में 2021 अक्टूबर की आपदा में नगर क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ था। ड्रेनेज नहीं होने की वजह से लोगों के घरों में पानी भर जाता है और लैंडस्लाइड वगैरह होता है। इसको देखते हुए नवंबर 2021 में एक जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई थी ड्रेनेज प्लान को ठीक करवाने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए। उसका कार्य पूरा हो गया है सर्वे का, और फेज 1 की डीपीआर शासन को भेजी गई थी, जिसमें शासन ने स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। साथ ही धनराशि भी प्रथम किश्त रिलीज शासन के द्वारा ड्रेनेज प्लान के लिए कर दिया गया है। फेज 2 की डीपीआर का अभी कार्य चल रहा है, इसको भी शीघ्र ही स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा। उधर उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं को राशन देने वाली महत्वपूर्ण टेक होम राशन योजना लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी है। इस योजना में काम कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का करोड़ों रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। यही कारण है कि ये महत्वपूर्ण योजना फिलहाल
2 महीने से ज्यादा वक्त से बंद पड़ी है। योजना के बाद बंद होने से प्रदेश की महिलाओं को राशन नहीं दिया जा रहा है। अपने भुगतान को लेकर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं की मांग है कि उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है, जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और उनका बकाया भुगतान कर देना चाहिए। लेकिन विभागीय मंत्री का कहना है कि टेक होम राशन योजना केंद्र सरकार की योजना थी, जिसका पैसा केंद्र से ही आना है। जैसे ही केंद्र से पैसा रिलीज होता है, वैसे ही स्वयं सहायता समूह के पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। है माननीय मुख्यमंत्री जी का सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण। टेक होम राशन भारत सरकार की योजना है और विगत कई वर्षों से यह योजना निर्बाध तरीके से जारी रही है। चूंकि हम लोग टेक होम राशन अब तक में जो हमारे लोकल खाद्यान्न है उसको लेकर हो, जिसमें मडवा हो या हमारे मूंग की दाल हो अथवा भट्ट हो अथवा दलिया हो इत्यादि जो है सीडीओ के स्तर पर जो मेन्यू तैयार किया जाता है उसके अनुसार जो है वितरित किया जाता था और इसके वितरण में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा खरीद कर जो है उसे आंगनबाड़ी केंद्रों को दिया जाता था और आंगनबाड़ी केंद्रों से उसका वितरण होता था। वहीं प्रदेश में ऊर्जा विभाग 15 दिनों का एक कैंप लगाने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के लोगों की बिजली से संबंधित समस्याएं सुनी जाएंगी, चाहे वे किसी भी प्रकार की समस्या हो, और मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। ऊर्जा विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कुमार ने कहा कि 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में विद्युत से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आम लोगों को सामना करनी पड़ रही है, उनका निवारण किया जाएगा और प्रदेश में हर जगह इन कैंपों को 15 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। इसमें विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौके पर तैनात रहेंगे। है माननीय मुख्यमंत्री जी का सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण। यानी जो भी आपके विभाग के नियम हैं, कायदे हैं, वो सरल हों, सबको मालूम हो। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हो और समाधान इस तरह का हो कि वो परमानेंट निस्तारित हो। अगर समस्या है तो उसका मूल निस्तारण हो जाए। इसके लिए कैंप लगाया जा रहा है और कैंप पूरे पखवाड़े चलेगा और पूरे प्रदेश में एक साथ चलेगा। एक साथ मीन्स कि हर दिन किसी न किसी सब डिवीजन और डिवीजन में, डिवीजन अगर है तो उस डिवीजन में। जोशीमठ के अंतर्गत आने वाली उर्गम घाटी को जोशीमठ की सबसे बड़ी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है। आपको बता दें कि हेलंग से लेकर कल्पेश्वर धाम तक जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से जानलेवा गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे इस सड़क पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ी बात तो यह है कि इस मुख्य सड़क पर आए दिन वाहन फंसे हुए नजर आते हैं, जिस कारण से यहाँ के स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अपने गांव की सड़क के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उर्गम घाटी के लोगों का कहना है कि अगर शासन प्रशासन 3 दिनों के अंदर उनके गांव की मुख्य सड़क के बारे में संज्ञान नहीं लेता है तो पूरा गांव इसी मुख्य सड़क पर बैठेगा और इसी स्थान पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखेगा। जो हेलंग उर्गम मोटर मार्ग है, जो कि पंचम केदार को जोड़ने वाला एकमात्र मोटर मार्ग है, जिससे लगभग 8-9 ग्राम सभाएं लाभान्वित होती है। आप देख रहे हैं कि विगत काफी समय से हनुमान मंदिर के पास में सड़क बहुत खराब है और मैंने निश्चित तौर पे जिलाधिकारी डीएम को भी और पीएमजीएसवाई विभाग वालों को भी सूचित कर दिया है। अगर आने वाले 3 दिनों में इस सड़क पे कार्यवाही नहीं होती है तो चौथे दिन मैं यहाँ पे हनुमान मंदिर के बाद धरना दूंगा और समस्त उर्गमवासी इस धरने में शामिल रहेंगे। ये मैंने विभाग को चेतावनी दे दी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हेलंग से ल्यारीथेड़ा उर्गम मोटर मार्ग है जो वो लगभग 2 सालों से बहुत खराब है और वर्तमान समय में इतने डेंजर सिचुएशन में है कि वहां से आवाजाही बहुत ही टफ है। कभी भी किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि यदि 3 दिन के अंदर यहाँ पर काम शुरू नहीं होता है तो चौथे दिन से पूरी उर्गम घाटी यहाँ आंदोलन करेगी।
वहीं जसपुर के स्वागत मंडप में खाद्य सुरक्षा विभाग ने फोर्टिफाइड फूड की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बैठक की। इस बैठक में इलाके की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राशन डीलर समेत कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में खाद्य विभाग ने सभी को फोर्टिफाइड फूड के लाभ के बारे में जानकारी दी। वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित मोहन पांडे ने बताया कि कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए और स्वस्थ भारत निर्माण के लिए फोर्टिफाइड फूड को भोजन का एक जरूरी हिस्सा होना चाहिए ताकि कुपोषण की समस्या से निपटा जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि इसी के लिए अंतर विभागीय बैठक की गई ताकि स्कूल में आंगनबाड़ी और राशन डीलर के माध्यम से जो खाद्य आपूर्ति दी जा रही है उसे फोर्टिफाइड फूड का उपभोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे कर सके। कुपोषण की समस्याएं हैं उसको से निपटने के लिए और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए फोर्टिफाइड फूड एक जरूरी भोजन का अंग होना चाहिए ताकि जो कुपोषण की समस्याएं हैं उनसे निपटा जा सके। चलते इसके लिए हमने अंतर विभागीय बैठक आयोजित की गई है ताकि हमारे स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में और जो राशन डीलर के माध्यम से जो खाद्य आपूर्ति दी जा रही है उसमें फोर्टिफाइड फूड का लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग कर सकें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंपावत की, जहां के टनकपुर स्थित प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर कमेटी के गठन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिव मंदिर में होने वाली अव्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की गई। मंदिर की व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर कमेटी के गठन की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक की अध्यक्षता मंदिर के वरिष्ठ महंत रमेश नाथ ने की। बैठक का संचालन पूर्व सभासद गंगागिरी गोस्वामी की ओर से किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से मंदिर कमेटी के चुनाव का प्रस्ताव पारित किया गया। मंदिर कमेटी के सदस्यों का गठन किया गया और उनकी राय से निम्न सदस्यों को सर्वसम्मति से कमेटी का दायित्व दिया गया। कमेटी के अध्यक्ष पद पर रविन्द्रनाथ, महामंत्री योगेंद्र नाथ और कुछ अन्य लोगों को भी संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले ये है कि ये मंदिर पुरातन रूप से नाथ संप्रदाय के देखरेख में रहा है। ये इस मंदिर की महंतई नाथों के पास रही है, वो लोग इस मंदिर के महंत हैं। आज इस मंदिर की व्यवस्थाओं के सफल संचालन के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें रविन्द्रनाथ जी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। और कमेटी की जो चिंताएं हैं वो इस मंदिर की जो अपवित्रता हो रही है मंदिर के अंदर, इस मंदिर की गरिमा को बहाल करना है, क्योंकि जो भक्त आ रहे हैं मंदिर का पूरा लाभ, आशीर्वाद भक्तों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई पटवारी भर्ती प्रकरण में अभी भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। एसआईटी ने परीक्षा से एक दिन पहले लीक हुए पेपर पर परीक्षा देने वाले 31 अभ्यर्थियों को भी चिन्हित कर उनके बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पटवारी भर्ती घोटाला सामने आते ही पूर्व में 8 आरोपी गिरफ्तार कर उन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। एसआईटी द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा देने वाले 31 अभ्यर्थियों को चिन्हित कर एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है और साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। इसमें 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 लोग पर गैंगस्टर एक्ट इसमें लग चुका है। साथ ही साथ इसमें 31 अभी परीक्षार्थियों का पता चला था जो इस परीक्षा में कहने के अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया था उनके द्वारा पूर्व में, तो इसके लिए उन 31 को ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई हमारी टीम ने कर लिया है। अब चूंकि उनके बयान और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है, इसमें अन्य लोग के भी शामिल होने की पूर्ण संभावना के संकेत मिले हैं जो अभी जांच में आया है और जल्दी अतिशीघ्र जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें जो साक्ष्यों के आधार पर की जाएंगी। साथ ही साथ सभी छात्रों को एक एक करके यहाँ पर बुलाकर इसके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आने वाले समय में सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।